हेलो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं तो किस प्रकार से आपको टैक्स लगता है, किस प्रकार से आपका टैक्स पे होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म टैक्स देते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो किस पर कितना टैक्स लगता है, वो सारी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक पूरा ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई है। आप कौन सी स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, अपस्टॉक इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है जिसकी ब्रोकरेज चार्जेस सबसे कम है। हमारी लिंक से ओपन अकाउंट कीजिए और हमें अपना लॉगिन आईडी शेयर कीजिए और अपनी अकाउंट ओपनिंग फ़ी रिफंड पाइए। हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट से हुई कमाई पर कैसे बनती है टैक्स, तो आज के वीडियो में आपके हम सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। सैलरी, किराए और बिजनेस से होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स तो लगता है, ये लोग सभी जानते हैं, लेकिन क्या शेयरों की खरीद और बिक्री पर होने वाले मुनाफे पर भी टैक्स लगता है? तो बिल्कुल, शेयर के आप खरीदी और बिक्री करते हैं तो इसके होने वाले मुनाफे पर भी टैक्स लगता है। तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसमें सबसे पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसमें सबसे पहला हम देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयरों को खरीदने से 12 महीने के बाद बेचने पर जो आपको प्रॉफिट होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। शेयरों की बिक्री करने वाले इस कमाई पर उसे टैक्स देना पड़ता है। ये नया नियम 2018 के बजट में लागू किया गया है। 2018 के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्स को फिर से शुरू किया गया। इससे पहले इस इक्विटी शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिटों को बेचने पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 2018 के बजट में शामिल किए गए प्रावधान में कहा गया है कि अगर 1 साल के बाद बेचे गए शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिटों की बिक्री पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैपिटल गेन हुआ है तो इस पर 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये हमने बात की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में, जिसे हम ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग आ गया, इंट्राडे ट्रेडिंग आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर। अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयरों को खरीदने के 12 महीने के अंदर बेच दिया जाता है तो 15% टैक्स लगता है। चाहे आप इनकम टैक्स देनदारी के 10% के स्लैब में आते हो या 20 या 30% के स्लैब में आते हो, अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है तो इस पर 15% टैक्स ही लगेगा। अगर आपकी कर आय योग्य 2.5 लाख रुपये से कम है तो शेयर से बेचने के हासिल लाभ को एक्सटेंड किया जाएगा, फिर टैक्स कैलकुलेट होगा। इस पर 15% आपको टैक्स देना होगा। इसके बाद तीसरा भी लगता है जिसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है, STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। स्टॉक एक्सचेंज में बेचे और खरीदे जाने वाले शेयरों पर STT लगता है, यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। जब भी शेयर बाजार में शेयरों की खरीद फरोख्त होती है इस पर यह टैक्स देना पड़ता है। शेयरों की बिक्री पर सेलर को 0.025% टैक्स देना पड़ता है। यह टैक्स शेयर की बिक्री मूल्य पर देना पड़ता है। डिलीवरी बेस्ड शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड की बिक्री पर 0.001% STT लगता है। तो 3 प्रकार के टैक्स लगते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो इस पर आपको नज़र रखनी होगी। उसमें सबसे पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को 12 महीने यानी 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं, उस पर जो मुनाफा होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। अगर 12 महीने के अंदर आप बेच के मुनाफा कमाते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। अगर आप किसी भी एक्सचेंज में काम करते हैं तो उस पर आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। तो ये 3 प्रकार के टैक्स लगते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे कोई भी ट्रेडर है तो इसको आपको नज़र में रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने
टैक्स से रिलेटेड सभी बातों के और आपके सवालों के जवाब दिए हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी या आपके मन में कोई दुविधा या सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसका हम अगले वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।